नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं और वैसे तो पितृपक्ष की सभी तिथियां जो कुल 15 दिन होते हैं वह सभी दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ विशेष तिथियां हैं अब जिनका आरंभ होने वाला है। इनमें से है एक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, जिसे कि मातृ नवमी कहा जाता है। इस तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध तिथि भी कहा जाता है। इस दिन दिवंगत सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध करने का विधान है। इससे मातृ शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पितृपक्ष का 9वां श्राद्ध 7 अक्टूबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन मातृ पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण इत्यादि किए जाते हैं। यानी कि जैसे आपके घर में आपकी दादी का देहांत हो गया हो, नानी, माता, सास, इस प्रकार से ये हो गई मातृ पितु, और इस दिन इनका श्राद्ध करने का विधान होता है। दरअसल माता पक्ष भी निधन के बाद पितृ बनती है, और जब पितृपक्ष की 9वीं तिथि पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं, तो इससे माता पक्ष प्रसन्न होती हैं और अपने परिजनों को सुख समृद्धि आरोग्य का वरदान देती हैं तथा सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसीलिए इस दिन को सौभाग्यवती नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के दिन आपको क्या करना है ये हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ ही एक बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। इस उपाय को आप मातृ नवमी के दिन ही कर सकते हैं, और इस दिन इस उपाय को अगर किया जाए तो मातृ पितरों के कृपा से जीवन में आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले तो शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन हम सभी क्या करते हैं, पीपल पूजन। तो यदि आप श्राद्ध, तर्पण इत्यादि नहीं भी कर सकते हैं तो आज आपको अपने मातृ पितरों के लिए क्या करना है, स्नान करें प्रातःकाल जल्दी उठकर। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल लें। इस जल में गाय का कच्चा दूध, काले तिल, थोड़े से जौ, चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, और थोड़ा सा आप इसमें मिश्री डाल दें। अब यह जल लेकर आप चले जाएं पीपल वृक्ष के नीचे, दक्षिण मुखी होकर सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 7 बार जाप कर ले। फिर अपने मातृ पितरों का ध्यान कीजिए। जो भी मातृ पितु हैं, जैसे कि आपकी माँ है, सास है, या फिर आपकी दादी, परदादी, नानी, जिनके लिए भी आप कर रहे हैं, और उनका ध्यान करते हुए आपको यह जल पीपल वृक्ष में अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा कि यह जल आपको दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ही अर्पित करना है। इसके बाद आप एक पीपल का पत्ता वहीं जो गिरा हुआ मिल जाए उठा लीजिएगा। तोड़ना नहीं है, गिरा हुआ कोई पत्ता मिलता है उसे उठाइए, उसे साफ़ कीजिए, और अगर पत्ता नहीं मिलता है तो जो प्रसाद वाला प्लेट आता है वो ले लीजिएगा, और उसमें थोड़ी सी मिठाई, कोई भी मिठाई, आप चाहे तो बतासा रख सकते हैं, नहीं तो थोड़े से गुड़ रख लीजिए, या फिर कोई अन्य मिठाई जो आपको उपलब्ध हो जाए आसानी से, वह पीपल वृक्ष में नीचे आपको जड़ के पास अर्पित कर देना है। अब वहीं पर आपको एक घी का दीपक लगा देना है, और इस वृक्ष की आपको 7 बार परिक्रमा कर लेना है। इस प्रकार से पूजा करके आप पीपल वृक्ष को प्रणाम करें, पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करके पुनः घर को आए। अब आज के दिन आपको पंच बलि देना है। पंच बलि अर्थात ब्राह्मण भोज के अलावा गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को भी आप श्राद्ध का भोजन खिलाते हैं, वही कहलाता है पंच बलि। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आज के दिन एक ब्राह्मण को, वैसे मातृ नवमी है तो आप ब्राह्मणी भी अगर आपको मिल जाती है तो उनको भी आप भोजन करा सकते हैं। भोजन में आपको दाल, पूरी, सब्जी में ध्यान रखिएगा कि कुम्हरे की सब्जी नहीं बनानी है, बैगन की सब्जी नहीं बनानी है, आप आलू की सब्जी बना लें, ठीक है। इसके बाद आप
खीर बनाएं तो खीर में भी ध्यान रखिएगा कि भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना है, गाय के दूध से ही आपको खीर तैयार करना है। इस प्रकार से शुद्धता का ध्यान रखते हुए भोजन तैयार करें। सबसे पहले भोजन का एक हिस्सा आप निकालें, जैसे एक पूरी निकाल लें, इसमें थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा खीर डालकर गौ माता को खिला दें। एक हिस्सा कौवे के लिए निकाल कर आप छत पर रखाएं, जहाँ भी आपके यहाँ कौवा आसपास आ जाता है उस स्थान पर रख दें कौवे के लिए। एक हिस्सा कुत्ते के लिए निकाल कर रख दें और एक हिस्सा थोड़ी सी आप एक ही पूरी ले लीजिएगा, उसमें खीर रख के सब्जी रख के चींटियों के लिए आप कहीं पीपल वृक्ष के नीचे रख दें या फिर किसी वृक्ष के नीचे चींटियों के लिए रख दें। इस प्रकार से आपको 4 अलग अलग हिस्सों में पितरों का ध्यान करते हुए यह भोजन निकालना है और फिर ब्राह्मण को भोज कराना है। ब्राह्मण को खिलाने के बाद ब्राह्मण को यथासंभव दक्षिणा देकर उन्हें प्रणाम करके फिर उनको विदा किया जाता है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं मातृ नवमी पे, तो मातृगण जो है वह अत्यंत प्रसन्न होती है। बिना पिंडदान श्राद्ध तर्पण के भी आप पर मातृ पितरों का जो आशीर्वाद है वह बना रहता है। अब बात करते हैं आज के बहुत ही विशेष उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको एक वट का पत्ता ले लेना है, जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो। इस उपाय को करने से पहले सबसे पहले तो आप भगवान गणेश को ध्यान कीजिएगा, उनको प्रणाम करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप अपने पितरों का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। अब इस पत्ते पर आप थोड़ा सा जौ, ध्यान रखिएगा जो जौ आप इस उपाय के लिए लेंगे इसमें कीड़े ना लगे हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जौ और एक चुटकी काला तिल, दोनों ही चीज़ों का पितृपक्ष के दौरान बहुत महत्व बताया गया है। ये दोनों ही चीज़ें पितरों को मुख्य रूप से पसंद है, इसलिए आपने देखा होगा कि पिंडदान तर्पण इत्यादि के लिए इन दोनों चीज़ों का श्राद्ध पक्ष के दौरान प्रयोग किया जाता है। अब इस पत्ते को दोनों सामग्री के साथ ही आपको परिवार में जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहता है, जो बार बार बीमार पड़ता रहता है या फिर इलाज बहुत लंबे समय से चल रहा है लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं आ रही है, तो ऐसे बीमार व्यक्तियों के लिए उपाय आपको करना है। इस पत्ते को थोड़ा सा आप मोड़ लीजिएगा, क्योंकि अगर सीधा ऐसे ही खोल के करेंगे इस उपाय को तो शायद गिर भी सकता है। और जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से आपको इसे क्लॉकवाइज 21 बार आपको वारना है। क्लॉकवाइज यानी कि जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आपको 21 बार वार लेना है। जिस प्रकार से हम नज़र उतारते हैं ना, उसी प्रकार से बीमार व्यक्ति के सर से आपको 21 बार वारना है। 21 बार वारने के बाद इस पत्ते को ये तिल और जौ सहित आप किसी बहती हुई नदी में पितरों का ध्यान करके प्रवाहित कर दें, या फिर अगर बहती नदी नहीं है घर के आसपास तो आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे भी इसे रख सकते हैं। मातृ नवमी 7 अक्टूबर को है। इस बार आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, कीजिएगा अवश्य। तथा अपने मातृ पितरों के लिए जितना हो सके धार्मिक कार्य, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, भोज इत्यादि अवश्य कराएं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।